नमस्ते बच्चों। कल हमने पढ़ा अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसके साथ साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब आगे हमें पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, इनकी पैकिंग, किस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म होंगे, क्या क्या इनकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप जानते हो, दो सेम टाइप के और अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उस फोर्स को बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हमारे पास चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एक होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज़ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर इन सभी सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे रखे हैं। इसके साथ साथ कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर, जैसा कि इनका नाम है, सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होंगे, बट यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो तीन टाइप की हो सकती हैं। एक है वीक डिस्पर्सन फोर्सेस, जिनको हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी है डाइपोल डाइपोल फोर्स, और तीसरा जो होगा वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीन टाइप की फोर्सेस होंगी। अगला है आयनिक सॉलिड, जैसा कि इनका नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर आयंस होंगे। आयंस दो टाइप के होते हैं, एक कटायन दूसरा अनायन। और यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो होगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगली है मेटेलिक सॉलिड, जैसा कि इसका नाम है मेटेलिक सॉलिड। तो यहाँ पर मेटल्स होंगे, बट मेटल्स एग्जिस्ट करेंगे इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद में, मतलब पॉजिटिव आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा सी होगा, वो आगे हम देखेंगे। और यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो होगा आपका मेटेलिक बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्स। लास्ट है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इनको आगे हम पूरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिसके अंदर सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे और अलग अलग टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू वो बॉन्डेड होते हैं, तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को आगे फर्दर तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इनको हम वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपने +1 के अंदर दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े। एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर और पोलर में होता ये है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर होंगे। जैसे ये H2 और H2 है, ठीक है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब होता है कि या तो दो सेम टाइप के एटम्स हों या फिर दो अलग अलग टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं, जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट की कैंसिलेशन की वजह से आपका जो नेट डाइपोल है वो ज़ीरो आएगा। जैसे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से तो जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाएगा। ये है हमारे पास नॉन पोलर। जैसे सॉलिड H2 है, सॉलिड आपका आर्गन है, एटसेट्रा। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स लाइक नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड आयोडीन, एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो होंगी वीक डिस्पर्सल फोर्सेस। तो इसको हम इधर समझ सकते हैं, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये है, और ये
जो दो हाइड्रोजन हैं उनके बीच में एक साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इधर भी कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब ये हम जानते हैं कि कहीं पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, बट इन नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स तो फिर भी एग्जिस्ट करेगी। वो देखो कैसे होगा। जैसे ये आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, एक H2 ये है, दूसरा H2 ये है। यहाँ पर किसी टाइप का पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इस वजह से यहाँ किसी टाइप की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। बट होता ये है कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो इस दौरान होता ये है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिएंटेशन है वो एक तरफ हो जाता है। सपोज कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हो गई, इलेक्ट्रॉन्स इधर ज़्यादा आ गए और इधर इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आने की वजह से जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो इधर फॉर्म होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। सेम चीज़ इधर होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत वीक एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी और उसी फोर्स को हम नाम देंगे वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्सेस। अब यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं वो सबसे वीक हैं, दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस, सो दैट देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो विल डिपेंड ऑन द वीक डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। अब ये इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी इसी वीक डिस्पर्सन फोर्सेस पर डिपेंड करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो इन सभी के करेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, दीज आर सॉफ्ट सॉलिड्स, मतलब ये जो सॉलिड्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होंगे, कारण वीक डिस्पर्सन फोर्सेस बहुत वीक होंगी। दूसरा है नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पर किसी टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी टाइप का चार्ज फॉर्म हो रहा है और ना ही यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद में दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूजुअली एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। अगर यहाँ पर फोर्सेस बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं, तो इनको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर में बहुत कम रिक्वायर्ड होता है। बट रूम टेम्परेचर के ऊपर या तो ये गैसेस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे या फिर ये एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड में। लो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वो सेम चीज़, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें बहुत कम एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। नेक्स्ट है आपका पोलर मोलिकुलर सॉलिड। जैसा कि अभी आपने पढ़ा नॉन पोलर, इधर आएगा आपका पोलर। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आए, उनको बोलते हैं हम पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। जैसे हम यहाँ पर HCl लें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर इजीली पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम चीज़ इधर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव के होने की वजह से इधर कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, जिनको बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस वीक वैन डर वाल फोर्सेस के मुकाबले थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। एग्जांपल्स हैं सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड अमोनिया, सॉलिड HCl एटसेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सॉलिड्स भी सॉफ्ट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट नहीं करेगी। अगला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स इज हायर देन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। कारण इसका ये है कि लंडन फोर्सेस के मुकाबले डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा।
उसके बाद में रूम टेम्परेचर के ऊपर ये गैसेस और लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगी और इनके अंदर जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कारण डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस ज़्यादा होती हैं। तीसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्डेड हों या लिंक्ड हों, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। ये आप जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है और हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, बट कभी कभी नाइट्रोजन के साथ में भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पर सीधा सा एग्जांपल है हमारे पास सॉलिड वाटर और आइस, बर्फ़। पानी तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, टेम्परेचर और प्रेशर की हम जैसे कंडीशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी बर्फ़ है। इस बर्फ़ के अंदर भी H2O मॉलिक्यूल है, तो इधर ऑक्सीजन और इधर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम चीज़, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बट H2O का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ में ये जो H2O का मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर तभी हो सकती है जब यहाँ पर किसी टाइप का चार्ज एग्जिस्ट करे। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसकी अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ में होगी, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हों, और उनको हम बोलेंगे आप क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। सेम चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सेम चीज़ ये आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स एंड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वोलेटाइल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, और नॉन वोलेटाइल का मतलब है जो चेंज ना हो। मतलब जो आपकी बर्फ़ है उसको जैसे हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे उसके बाद में तुरंत वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से कंडक्ट नहीं करेगी। मेल्टिंग पॉइंट इनका पोलर और नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका आयनिक सॉलिड्स। जैसा कि इसका नाम है आयनिक सॉलिड्स, ये हम जानते हैं कि दो टाइप के आयन्स होते हैं, कैटायन और अनायन। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायन और अनायन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू लिंक्ड होते हैं तीनों डायमेंशंस में, उनको बोलते हैं हम आयनिक सॉलिड्स। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के अंदर Na+ आपका कैटायन की तरह काम करेगा, और जो Cl- है, Cl- है, वो काम करेगा ऐसे अनायन। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले आयंस के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, एट्सेट्रा। डेफिनेशन देखिए इसकी। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन which the crystalline solids in which constituent particles ions, cations and anions are held together by strong electrostatic force of attraction. These type of solids are known as ionic solids. अगला है आपका करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें पहले करेक्टरिस्टिक है ये हार्ड और ब्रिटल होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके बाद में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर
इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, बट एक्वस कंडीशन और मोल्टन स्टेट के अंदर वो काम करते हैं एज ए कंडक्टर। कारण इसका ये है कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो आयनिक सॉलिड्स हैं, इन आयनिक सॉलिड्स के जो आयन्स हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, बट जैसे ही इन आयन्स को हम गर्म कर दें, गर्म करने के बाद में मतलब ये अलग अलग कटायन और अनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक कैथोड और एनोड के ऊपर जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट करेगी। सेम चीज़ ये जैसे हम पानी में डालेंगे तो उसके बाद में ये डिसोसिएट होंगे, और डिसोसिएट होने के बाद में कैथोड और एनोड के ऊपर जाने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। थैंक यू।